वो कहाँ के कौन से जिला के रहने वाले हैं बिहार में? नालंदा जिला के हैं रहने वाले, देव कोई दुराई है, लेकिन एयरपोर्ट आज तक नहीं बना। हर गांव में एयरपोर्ट दे दोगे क्या? एयरपोर्ट का मतलब कुछ होता है, मतलब गया वहाँ से 30 किलो 40 किलोमीटर है, उसके दूरी पर आपको एयरपोर्ट है। अब हर गांव में एयरपोर्ट संभव है कि हम भारत में प्रधानमंत्री देंगे? जो उस पार्टी का अंडा रहता है अपना लोकसभा, वो क्या सरकार बनाने का बात करेगी बताओ? इंदिरा जी का पोता है और मूड से ज्यादा सूद में कुछ ना कुछ दोनों होते हैं। ये पप्पू कह रहे हो ना? मशीन से आलू निकाल के चिप्स बनाएंगे। पढ़े लिखे क्वालिफाइड है वो। मोदी जी का परिवार ही नहीं है, बच्चे नहीं है, इस पर हमला बोला गया बिहार से। और वहीं पर मोदी जी ने फिर कहा कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। उसके बाद स्मृति ईरानी ने भी हमला बोला कि एक चारा चोर मोदी जी को ये बोल रहा है कि उसका परिवार नहीं है, बल्कि हम पूरा देश या फिर हम जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जितने लोग हैं देश के, वो पूरे के पूरे मोदी का परिवार है। और उस कटाक्ष के बदले में जिस तरीके से 2014 में चाय वाले के ऊपर कटाक्ष किया गया था और उसके बदले में भाजपा ने एक कैंपेनिंग चलाई थी, उसी तर्ज पर आज भाजपा ने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम रखा मैं हूं मोदी का परिवार। बात करेंगे जनता से कि ये जो तंज कसा है लालू जी ने, इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में कितना पड़ेगा? आने वाला चुनाव में इसका इतना असर पड़ेगा, जो मोदी का नारा 400 पार था, जो नहीं होने वाला था, वो भी लगता है कि 400 पार हो जाएगा। लालू जी कहते हैं कि हम एक किसान, एक गरीब का बेटा है, तो किसान वो ऐसा किसान है कि वो चारा खा जाते हैं गाय का। चारा खाते नहीं है। देखिए आप बोले दीजिए, अब एक बोलिए आप बोलना होगा, आप बोलिएगा, आपको नहीं, तो चारा ही खा जाते हैं। लालू जी एक ऐसा नेता है जो हिंदुस्तान में सबसे पहला जो सजाफत नेता सजा हुआ है उनको, और उसके बाद बेल पर अभी वो बाहर हैं। अभी भी उनको जेल जाना है और सज़ा काटना है। लालू जी अपने सातवां परिवारवाद की बात बता रहा हूँ, लालू जी अपने पांचवा पास पत्नी को अपने जगह सीएम बना देते हैं, जिनको साइन करने नहीं आता है। लालू जी अपने 8वां पास बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। नौकरी कितने दिया बात हो रहा है, जो बात पूरी करनी चाहिए, मैं बोलता हूँ। 8वां पास बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं और लोगों को कहते हैं कि और ज़्यादा में ग्रेजुएशन पढ़ा लिखा कोई नहीं है, लेकिन नौकरी कितने पढ़े लिखे लोग जादवों में नहीं है क्या? उसको आगे लाते। बेटी मीसा भारती राज्यसभा लोकसभा दोनों जाएगी, वो आचार्य जाएगी लोकसभा राज्यसभा, उनके एक बेटे मंत्री बनेंगे, एक बेटे 8वां पास मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये देश का दुर्भाग्य, परिवारवाद इसको कहते हैं, मोदी जी को परिवारवाद नहीं कहते हैं। जवाब लेते हैं, कितना कहते हैं परिवारवाद, बताइए सर। ऐसा है जो मतलब रोजगार दे, उन्हीं को पता होता है। जो लालू यादव जी ने बिहार से एक हुंकार भरी कि मोदी जी का परिवार नहीं है, बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। उसके जवाब में आज भाजपा ने एक कैंपेनिंग शुरू की, वो कैंपेनिंग का नाम रखा मैं हूं मोदी का परिवार। यानी देशवासी जितने भी हैं 140 करोड़, वो मोदी का परिवार है। अब कैंपेनिंग तो शुरू कर दी है 2014 के तर्ज पर, क्योंकि उस वक्त भी तंज कसा गया था कि चाय वाला देश को संभाल पाएगा, तो उस वक्त भी कैंपेनिंग शुरू की गई थी। उसका जो रिजल्ट है आज को आपको मालूम है। देखिए ऐसा है कि इन्होंने बहुत काम किया है, इसमें कोई दूर राय नहीं है, बहुत मतलब है ये है, लेकिन ये 2 काम इनका अधूरा है। एक तो कारोबार पे मैं काम पर आऊँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि परिवारवाद के ऊपर उन्होंने हमला बोला, तो मोदी जी का परिवार क्या है और लालू यादव जी का परिवार क्या है? देखिए ऐसा है कि मोदी जी के अगर इस पे अगर ये करते हैं, तो अगर इनका सपोर्ट कर रहे हैं तो ये भी एक परिवार है, लेकिन इनको जो है ना सबसे पहले जो है रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। परिवार आप समझते हैं तो हो सकता है कि आप ध्यान दें इस पे, लेकिन अगर आ जाते हैं, अगर कोई भी आए, प्रधानमंत्री जी कोई बने, चूँकि ऐसा है हिंदुस्तान का अगर राजा होता है तो सबको मानना पड़ेगा राजा, इससे कोई दूरा नहीं है। लेकिन वो अगर आते हैं तो बिजनेस पे, कारोबार पे पहले ध्यान देना पड़ेगा इनको। रोजगार की बात की, परिवारवाद पर बात नहीं की, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मतलब जहाँ नीतीश कुमार जी जब से आए हैं तो वहाँ नौकरी की बात नहीं होती थी बिहार स्टेट में, लेकिन मतलब जो है लालू यादव का लड़का उन्हीं के इसमें आए तो देखिए कितनी नौकरी उन्होंने निकाला।
बेरोजगारों का, और बेरोजगारी मतलब जो है दूर करते हैं। भले ही पढ़े लिखे बड़े ही पढ़ा लिखा नहीं मानते हो आप लालू यादव को, लेकिन पढ़े लिखे का कान काटे हुए है वो, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। कहेंगे इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जब आए सरकार में तो नौकरियां निकाली। आपको एक बात मैं आपसे बढ़िया से पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार का मुखिया होता है वो आज गडकरी जी बहुत अच्छा रोड बना रहे हैं, लेकिन उसका श्रेय भारत सरकार को जाएगा कि सिर्फ गडकरी जी को जाएगा? किसको जाएगा आप बता दो। इसी तरह तेजस्वी एक टहनी है उस सरकार का, मुखिया नहीं है। आप बताइए ना सर, आज तक क्यों नहीं काम हुआ था? तेजस्वी जी मतलब 17 महीने रहे, तभी क्यों काम हुआ, क्यों नौकरी निकले? यही बात सोचने वाली बात है। आज जनता मतलब विश्वास इसी पे कर रही है। आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं, वो गलत है। वो नीतीश कुमार का नेतृत्व में ही नीतीश कुमार को ही श्रेय जाता है। तेजस्वी वो कहाँ के, कौन से जिला के रहने वाले हैं? बिहार में नालंदा जिला के हैं रहने वाले, कोई दुराई है। लेकिन एयरपोर्ट आज तक नहीं बना। आज कितने साल से रह गया? हर गांव में एयरपोर्ट दे दोगे क्या? एयरपोर्ट का मतलब कुछ होता है, मतलब गया वहाँ से 30 किलो 40 किलोमीटर है, उसके दूरी पर आपको एयरपोर्ट है। अब हर गांव में एयरपोर्ट संभव है। 3 घंटा समय लगता है हमारे नालंदा जिला में से। और नालंदा मतलब नालंदा विश्वविद्यालय नामी है, और उस जिला का बेटा बना मुख्यमंत्री, उस जिला का बेटा बना मुख्यमंत्री। और 40 किलोमीटर है, और हर 40 किलोमीटर में एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता है। इंजन की सरकार थी, मतलब 87 नया एयरपोर्ट बना है। सर मोदी जी सेंट्रल में थे, मोदी जी कहने से 2 मिनट रुकिए, मैं डाइवर्स कर रहा हूँ। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। नालंदा में एयरपोर्ट मेरी बात सुनिए। इनको, अरे 40 किलोमीटर दूर में एयरपोर्ट है। नहीं, आप छोड़िए उस मुद्दे को, छोड़िए ना, उस मुद्दे को छोड़िए। विश्वविद्यालय है वो, तो ठीक है, वो आपने पढ़ा है विश्वविद्यालय, महात्मा बुद्ध का नगरी है वो। दोनों जगह होने चाहिए। हाँ, नहीं, मेरा ये है कि महागठबंधन जो बना है, अब महागठबंधन जो बना है, नीतीश कुमार जी तो छोड़ के चले गए, ठीक है ना। अब बिहार के अंदर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है फिर? देखिए ऐसा है कि तेजस्वी को लाना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि गांधी मैदान में जो है प्रधानमंत्री बना नहीं गांधी मैदान में आपने देखा होगा भीड़ कितने थे। भीड़ से भी समझ में आता है, जनता की भीड़ से भी समझ में आ जाता है कि मतलब जाहिर किसको चाह रहे हैं। वोट में कन्वर्ट होगा भीड़ की नहीं होगा? घोटाले को बना दो मुख्यमंत्री। भीड़ तो रैलियों में आती है, पर अगर वोट की बात की जाए तो लोकसभा के सीटों में तो वहाँ पर एक भी सीट नहीं है उनके पास। देखिए ऐसा है कि अभी ईवीएम का मामला सर की बात करती है कि हम भारत में प्रधानमंत्री देंगे, जो उस पार्टी का अंडा रहता है अपना लोकसभा, वो क्या सरकार बनाने का बात करेगी बताओ? हिमाचल उनसे कांग्रेस से नहीं संभाला जाए, देश क्या संभालेगी? हिमाचल को देखो क्या हाल हो रहा है। हिमाचल इंदिरा जी का पोता है, और मूड से ज्यादा सूद में कुछ ना कुछ दोनों होते हैं। ये पप्पू कह रहे हो ना, मशीन से आलू निकाल के चिप्स बनाएंगे। पढ़े लिखे क्वालिफाइड है वो। जब जाके बाहर तथ्यों पर बात करते हैं, तथ्यों पर